तो ये चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिस चार्ट में एक जॉब लॉस कैसे होता है, यानी जॉब कैसे जाती है। सो ट्रांजिट को समझने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि जॉब के लिए जब ट्रांजिट में प्लैनेट जब घूमते हैं तो वो अपनी असर कैसे दिखाते हैं। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये अभी का चार्ट है, 2 दिन पहले ही ये मेरे परिचित हैं, जिनको अपने ऑफिस में से कहा गया कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, और रीजन के बिना ही कि बस अब जरूरत नहीं है, अब आप जॉब छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ट्रांजिट ने काम किया है। अब मेरे पहले भी कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोफेशन का कारक सैटर्न होता है, और प्रोफेशन का कारक जब केतु के साथ मिलता है तो केतु का कारक, केतु के पास कारकता क्या है? एंड लाने की, यानी डिटैचमेंट लाने की, किसी चीज को छुड़वाने की। तो प्रोफेशन को छुड़वाने का काम केतु करता है। साथ ही में अगर मार्स साथ में आ जाए तो 110% जिस जिस किसी की कुंडली में सैटर्न का कनेक्शन, आपके बर्थ कुंडली, जन्म कुंडली जो है, उसके सैटर्न के साथ जब केतु और मार्स ट्रांजिट में आ जाए तो 110% वो जॉब छूटती ही छूटती है, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लैनेट का कोई हाथ ना हो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया। अब ये लेफ्ट हैंड पे बर्थ चार्ट है और राइट हैंड पे हमारे करंट ट्रांजिट चार्ट है। ट्रांजिट का मतलब है आज की डेट में ये प्लैनेट इस डिग्री पर यहाँ पर घूम रहे हैं, यानी इस राशि में है। और ये बर्थ चार्ट है, पैदा होते वक्त ये इंसान की बर्थ चार्ट है, यानी ये सैटर्न फर्स्ट हाउस में था, सन फर्स्ट हाउस में 11 डिग्री का था जब पैदा हुए थे तब। अब मार्स अगर हम देखें तो देखिए मार्स का डिग्री क्या है। मार्स यहाँ पर है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्स ट्रांजिट कर रहा है वर्गो राशि में। कितने डिग्री का है? 0.5 डिग्री का। और केतु कितने डिग्री का है? केतु है 0.3 डिग्री का। 0.3 डिग्री का। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा कि राहु और केतु जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है। और कोई भी प्लैनेट अगर किसी राशि, देखिए ये जो लाइन है ना, ये राशि का बॉर्डर है, यानी यहाँ से एंट्री लेगा केतु। तो ये राशि का जो बॉर्डर लाइन है, अब 3 डिग्री का है केतु, उसका मतलब है ये राशि के अंदर आज उसका इन्फ्लुएंस आना स्टार्ट हो चुका है। तो हम ये बोलेंगे कि केतु जो है वो छठे राशि में इन्फ्लुएंस देना स्टार्ट कर दिया है। तो मार्स और केतु दोनों मिल चुके हैं। और मार्स की जो चौथी, मार्स की 3 दृष्टियां होती है, 3 एस्पेक्ट होते हैं। मार्स का एक एस्पेक्ट होता है जहां पर वो बैठा है वहां से चौथे घर को देखेगा, वहां से 7वें घर को देखेगा, और वहां से 8वें घर को देखेगा। तो देखिए मार्स किसको देख रहा है? मार्स सैटर्न को देख रहा है। बर्थ चार्ट में जो सैटर्न है, नेटल का जो सैटर्न है, उसको मार्स देख रहा है। और मार्स सैटर्न का दुश्मन भी है, एनिमी प्लैनेट भी है। केतु क्योंकि 3 डिग्री का है, इन्फ्लुएंस लाना शुरू कर दिया उसने, तो केतु भी मार्स के साथ जुड़ गया। और केतु मार्स के साथ जुड़ते ही उसने प्रोफेशन से डिस्कनेक्ट करवा दिया, जॉब लॉस करवा दिया। तो इस तरह से बनता है। लेकिन इस कुंडली में जॉब जाने के बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो इंसान है वो घर पे बैठा रहेगा या कोई काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जुपिटर जो है वो फर्स्ट राशि में, यानी कि जुपिटर फर्स्ट राशि में ट्रांजिट कर रहा है। सो जुपिटर की नजर कौन सी होती है? जुपिटर की नजर होती है 5, 7, 9। तो एक राशि से लेकर 9वें नंबर की राशि, 9th एस्पेक्ट वो सैटर्न को दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर जो है वो इस इंसान के प्रोफेशन को संभाल देगा। भले ही ये जॉब गई है, लेकिन सामने इसको कुछ ना कुछ नया देगा, कुछ नया काम करने का मौका देगा। सो इस तरह से ट्रांजिट हमारे लाइफ में काम करते हैं। इस ट्रांजिट का वर्षफल के थ्रू हम रेमेडी कर सकते हैं। अगर हमें पहले से पता हो कि कौन सा प्लैनेट कब आने वाला है तो हम उसकी रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हैं। हम ये गारंटी से नहीं कह सकते हैं कि वो इवेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उस इवेंट को हम थोड़ा उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं जो वर्षफल से होता है।
तो वर्षफल में जब इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनने वाला होता है या ट्रांजिट में जब कभी भी बनने वाला होता है, तो हम ये एक स्टेप है, रेमेडी होती है कुछ, वो हम करके इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा किस तरह से ट्रांजिट काम करते हैं। मेरे बाकी भी बहुत सारे पोस्ट मैंने इन चीजों के ऊपर डाले हुए हैं। अगर आप मेरे कुछ बैक पोस्ट देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्लैनेट काम करते हैं, कौन से प्लैनेट की कारकता क्या होती है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा होगा, और ये योग बनते उनको थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि देखिए मार्स और सैटर्न जब कनेक्शन बनाता है तो एग्रेशन प्रोफेशन में आएगा। हो सकता है कि वो व्यक्ति खुद ही अपने प्रोफेशन में गुस्सा करना स्टार्ट कर दे, या बहुत एग्रेसिव में आके ऑफिस में जाए, या उसके मुंह से कुछ एग्रेसिवनेस के कारण निकल जाए, और जो कारण बन सकता है, जो कॉज बन सकता है उसके जॉब जाने का। तो ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और लोगों को मेरी चैनल है वास्तुस्कोप, जो मेरा पेज है, यूट्यूब पे पेज, यूट्यूब पे चैनल भी है, और ये पेज भी है फेसबुक पर वास्तुस्कोप, इसको फॉलो करवाइए। ऐसी बहुत सारी टिप्स और पोस्ट मैं देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।